मेरी देवरानी कैसी बनी मेरी सौतन। औरत: सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। नेहा: हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती है। औरत: अच्छा, तो तू न ज़रा बच कर रहना। नेहा: ज़रा बच कर रहना मतलब मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। औरत: मतलब कि बड़ी तीखी मिर्च होती हैं ये ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ। पता चला कि तू है तो जेठानी, पर वहीं आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत नेहा के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल नेहा की शादी 3 साल पहले ही मनीष से हुई थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मनीष का छोटा भाई था रविश, जिसकी शादी अब रेशमा से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने रविश को देखकर नेहा ने कहा, नेहा क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े भड़क गए हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले। तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें नेहा के दिमाग में बस गई थी। नेहा ने भी ठान लिया था कि वो रेशमा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। रेशमा बिना किसी के कहे नेहा का घर के कामों में हाथ बटाती। इस तरह नेहा और रेशमा की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते, लेकिन बीच बीच में रेशमा को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन मनीष: अरे नेहा ज़रा सुनो तो। नेहा: हाँ जी कहिए। मनीष: ओ, रेशमा और रवीश को हमारी कुल देवी के मंदिर भी तो ले जाना था ना। वो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। नेहा: शहर से क्यों, यहाँ हमारे यहाँ दुकान कम है क्या। मनीष: अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। नेहा: अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। मनीष: अच्छा, तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश। और सुनो, रवीश को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूँगा। नेहा: ठीक है। मनीष की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन नेहा अपने देवर रवीश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रवीश से पूछा, रवीश: क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं। नेहा: तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। रवीश: रिश्तों के इंस्पेक्टर, पर देखना भाभी। नेहा रवीश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतज़ार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को ज़ोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से रवीश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नेहा भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुँचाया। मनीष: वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर: आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई। हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है।
हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहाँ से चले गए और अस्पताल से एक कोने में मनीष और दूसरे कोने में रेशमा दहाड़े मारकर रोने लगे। मनीष ने अपने भाई को गंवा दिया था और नेहा जिंदा लाश बन चुकी थी, तो वहीं रेशमा शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी नेहा के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन डॉक्टर, देखिए मनीष जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी नेहा की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रख कर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारें। मनीष, कितना वक्त है मेरी नेहा के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर मनीष नेहा को घर ले आया। अब नेहा सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, उसकी आंखें खुली रहती, पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। मनीष, चिंता मत करो नेहा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। रेशमा, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए, दीदी को आज से मैं संभाल लूँगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए क्या है? अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाएंगी तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। रेशमा की बात मानकर मनीष ऑफिस चला गया। इधर रेशमा ने नेहा की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। मनीष ऑफिस जाता और रेशमा सारा दिन नेहा की सेवा में लगी रहती। शाम को मनीष आकर नेहा से खूब सारी बातें करता। नेहा बातें सुनती तो थी, मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर रेशमा नेहा की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती। रेशमा की सेवा और उसका प्यार देखकर नेहा की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी ज़िंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रेशमा जी के जी जान लगाने के बाद भी नेहा की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन मनीष ने रेशमा से कहा, मनीष, रेशमा, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। रेशमा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मनीष के जाने के बाद तो रेशमा हर वक्त नेहा के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। नेहा अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि रेशमा वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था, उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए ज़माने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात जब रेशमा सो गई तो नेहा ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक मनीष अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूँगी? यही बातें सोचते सोचते नेहा की भी आँख लग गई। 1 हफ्ता बीत गया। मनीष वापस आए तो आते ही वो नेहा के पास बैठ गया। रेशमा भी मनीष के लिए पानी लेकर वहाँ गई। तभी अचानक नेहा के हाथ में हलचल हुई। ये देखकर मनीष और रेशमा बहुत ही खुश हो गए। वो डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही नेहा का कांपता हुआ हाथ मनीष की तरफ बढ़ा। मनीष ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर नेहा ने रेशमा को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। रेशमा भी फ़ौरन जाकर नेहा के पास बैठ गई। रेशमा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को अभी फ़ोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन रेशमा वहाँ से नहीं जा सकी क्योंकि नेहा ने उसका हाथ पकड़ हुआ था। फिर नेहा ने एक गहरी सांस ली और मनीष और रेशमा का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये मनीष और रेशमा अच्छे से समझ चुके थे। तब रेशमा ने उससे कहा, रेशमा, आप ये सब मत सोचिए। आप
अब ठीक हो जाइए। कहते हुए रेशमा नेहा के काफ़ी नज़दीक आ गई तो नेहा ने रेशमा के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। 2 साल बाद मनीष, रेशमा कहाँ हो? रेशमा, आई जी, लीजिए ये रहा आपका नाश्ता। मनीष, बढ़िया। और मेरी गुड़िया कहाँ है? रेशमा, अभी भी सो रही है। रात भर बस यही रट लगा रही कि मम्मी प्लीज़ एक कहानी और। रेशमा की बात सुनकर मनीष मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। मनीष, अरे देखो तो ज़रा, ये परी अभी तक सोकर नहीं उठी। लेकिन अब जब पापा आ गए हैं तो मेरी नेहा को तो उठना होगा ना। नेहा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।